जिस इजराइल की ताकत यूरोपीय देशों को माना जाता है, अब इस ईरान और इजराइल की जंग में उन्हीं यूरोपीय देशों में से एक देश ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, जिसका खामियाजा इजराइल को चुकाना महंगा पड़ सकता है। इजराइल जितने भी हथियारों का इस्तेमाल गाजा में, लेबनान में, सीरिया में, यमन में और ईरान पर हमला करने के लिए करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दो देशों से आता है, जिसमें एक तो अमेरिका अपने डिफेंस हथियार इजराइल को देता है और दूसरा ब्रिटेन भी इजराइल को डिफेंस हथियार सप्लाई करता है। और अब ब्रिटेन ने इस जंग के माहौल में इजराइल को ऐसा झटका दिया है जिससे इजराइल तिलमिला उठा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने सीक्रेटली इजराइल को अपने डिफेंस हथियार देने से मना कर दिया है। ब्रिटेन की लेबर सरकार द्वारा इजराइल को हथियार देने पर रोक लगाई गई है, जिसमें अब इजराइल को हथियार तो छोड़िए, मिलिट्री रेडियो और बॉडी आर्मर सूट तक नहीं दिए जाएंगे, जिसकी जरूरत सैनिकों को अपनी जान बचाने में सबसे ज्यादा पड़ती है। अब वो डिफेंस इक्विपमेंट भी ब्रिटेन की तरफ से इजराइल को नहीं दिए जाएंगे। इस वक्त ईरान और लेबनान का हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्शन में है। अगर इजराइल को हथियार ही मिलने बंद हो गए तो फिर वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि इजराइल एक साथ बहुत सारे मोर्चों पर जंग में उतरा हुआ है। ब्रिटेन ने ऐसा पहली बार किया है, जिससे इजराइल पर खतरा और बढ़ता दिख रहा है। अब तक इजराइल को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन से हथियारों का जखीरा मिलता था, लेकिन अब उन पर रोक लगाने के बाद इजराइल क्या करेगा? दरअसल ब्रिटेन ने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि उनका कहना है कि इजराइल ब्रिटेन के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल गलत कामों में कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ कर रहा है। इसका सीधा मतलब होता है कि इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है, उसमें बेवजह मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, जो किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहराई जा सकती। ठीक इसी तरह अमेरिका ने भी ईरान को डिफेंस हथियार सप्लाई करने पर सैंक्शन लगा रखे हैं, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ईरान उन हथियारों का इस्तेमाल गलत कामों में करता है। ठीक इसी तरह ब्रिटेन ने यही काम इजराइल के साथ कर दिया है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल पर पहली बार इतना सख्त कदम उठाया है और इजराइल को डिफेंस हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा पेश कर दिया है, जिसमें अब इजराइल बुरी तरह से परेशान दिखाई पड़ रहा है, और ईरान ने ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात बोली है जिसके बारे में अमेरिका तक ने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतनी जल्दी कैसे ये चीज कर सकता है। दरअसल ईरान का कहना है उसके पास सबसे खतरनाक हथियार आ चुके हैं, जो हैं परमाणु वेपन। इस बात को ऑफिशियली तो नहीं बोला गया, लेकिन ईरान के राजनीतिज्ञ अहमद ने पब्लिकली परमाणु हथियार मिलने की बात को कबूल किया है। अहमद अर्दिस्तानी ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं करते। अमेरिका ईरान पर कई सालों से नजर बनाए हुए है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं। ईरान को किसी न किसी तरह से जंग में उलझाए रखा है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ईरान खुद के परमाणु हथियार बना ले। अगर ईरान ने एक बार इसमें कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर इसका सबसे बड़ा खतरा अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों को हो सकता है। लेकिन अब ईरान के किसी राजनीतिज्ञ ने पहली बार परमाणु हथियार होने की बात को एक्सेप्ट कर लिया है। देखा जाए तो ईरान ने भले ही परमाणु हथियार अभी खुद से ना बनाए हों, लेकिन उसके रिश्ते रूस के साथ काफी मजबूत हैं और हो सकता है शायद
रूस ने अपनी न्यूक्लियर वेपन मिसाइल्स ईरान को दी हों। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी ईरान को डिफेंस हथियार भेज सकता है और नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया के साथ भी ईरान के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है ईरान को कहीं से ये परमाणु हथियार मिले हों। एक तरफ ईरान इजराइल को अपना निशाना बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, तो उधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेटों की बारिश करना शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह ने दर्जनों भर रॉकेट्स एक साथ इजराइल के गैलीली इलाके में दागे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने 50 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल के गैलीली इलाके पर बरसाए हैं, लेकिन इजराइल ने उनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने 12 नेवल वॉरशिप पहले ही मिडिल ईस्ट में उतार दिए हैं और अब अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल को बचाने के लिए अपने फाइटर जेट्स भी भेजेगा। एक और बड़ी अपडेट में इजराइल ने फिर से गाजा के एक स्कूल पर बमबारी करी है, जिसमें गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक कम से कम 17 लोगों की जान गई है। गाजा के उस हमामा नाम के स्कूल में सैकड़ों लोग पनाह लेकर किसी तरह अपनी जान बचाए हुए थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उस हमामा स्कूल पर हमास को खत्म करने के नाम पर भारी बमबारी करी, जिसमें 17 मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन इजराइल हमेशा से कहता आया है कि वो कभी भी स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेज पर हमला नहीं करता, और ये बात एक बड़ा झूठ साबित हुई जब अल जजीरा का एक पत्रकार एक इजराइल के प्रोफेसर से सवाल कर रहा था कि इजराइल लगातार गाजा के स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को अपना निशाना बना रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उस पर उस इजरायली प्रोफेसर का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल ने अभी तक एक भी स्कूल पर हमला नहीं किया है। जिसके बाद वहां बैठे दर्शक उस इजरायली प्रोफेसर पर हंसने लगे। मतलब इजराइल लगातार गाजा के स्कूलों को टारगेट पर ले रहा है और इजराइल का प्रोफेसर पब्लिक के सामने झूठ बोल रहा है। गाजा के स्कूलों पर हमलों को लेकर कई बार रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है इजराइल ने कई बार गाजा के स्कूलों को अपना निशाना बनाया है। उसके बाद भी इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो गाजा में स्कूलों पर लगातार हमले करते आ रहा है। एक और अपडेट में मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के आसार की वजह से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने उन नागरिकों को फौरन लेबनान छोड़ने को कहा है जो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि लेबनान में भी हालात बिगड़ सकते हैं और हालात गंभीर होने से पहले, फ्लाइट बंद होने से पहले उन सभी देशों ने अपने नागरिकों से कहा जितनी जल्दी हो सके लेबनान से निकल जाइए, लेबनान को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है जब हालात बिगड़ें तो फ्लाइट्स बंद कर दी जाएं और फिर ऐसे में उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़े। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की उस जमीन पर खड़ा है जहां कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। ईरान कितनी जल्दी इजराइल पर हमला करता है और किस हद तक इजराइल को नुकसान पहुंचाता है, ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा, या फिर इजराइल ईरान के हमलों को रोककर उल्टा उसे ही जवाब देगा। ये सारी बातें आने वाले कुछ ही वक्त में पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।